बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन सियासी कौड़ियां अभी से ही बिछने लगी हैं और इसको बिछाने में नेता लग भी गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल करके सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड यानी कि गिरिराज की यात्रा के खिलाफ खुलकर उतर आई है। गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों के बीच तल्खी की बातें बिल्कुल आम हो चली हैं, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं। तो बीजेपी ने इस यात्रा से पल्ला झाड़ लिया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए बैठक की एक तस्वीर सामने आई है जिसका अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि बिहार का आखिर बॉस कौन है। तो चलिए सबसे पहले नीतीश कुमार की उस तस्वीर के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एनडीए नेताओं के साथ एक बैठक की जिसमें चुनाव से संबंधित बातों पर चर्चा की गई। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई जिसमें नीतीश कुमार के दाएं साइड वाली कुर्सी खाली है, उनके बाईं ओर दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर देखकर सीएम नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, जबकि फोटो में दिख रहे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह काफ़ी सीरियस नजर आते हैं। अब इसको लेकर के अलग तरह की सियासी अटकलें शुरू हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार का बॉस कौन है। बिहार में नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के भी अटकलों का दौर लगातार चल रहा था। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद जब महागठबंधन का हाथ झटक एनडीए में वापसी की, उनके साथ बीजेपी कोटे से दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली। बिहार बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद भी कहा था कि बीजेपी की सरकार बनना हमारा लक्ष्य है। सरकार बनाने की बात उन्होंने कहा था। बीजेपी संख्या बल में भी जेडीयू पर भारी है, ऐसे में कयास नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के भी लगाए जाने लगे थे। इन अटकलों के पीछे नीतीश कुमार का पिछले विधानसभा चुनाव के समय प्रचार थमने से पहले खुद किया गया एक ऐलान भी था जिसमें उन्होंने 2020 के चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताया था। अब ये साफ हो गया है कि बिहार चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही मैदान में जाएगी। इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बिहार की सियासत के नीतीश कुमार ही बॉस हैं। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार, और इसी के नाते से दूसरा कारण हम बताने जा रहे हैं आपको। एनडीए की जहां पर भी सरकार है, ड्राइविंग सीट पर कोई और हो तब भी ड्राइविंग फोर्स बीजेपी ही रहती है। महाराष्ट्र इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहां सरकार की ड्राइविंग सीट पर शिवसेना और एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन वहां पर भी ड्राइविंग फोर्स बीजेपी ही है। बीजेपी बिहार में सीटों के मामले में आगे रहने के बावजूद बीजेपी बैक सीट पर ही है। नीतीश कुमार ने पहले अपने आवास पर बैठक बुलाकर यह संदेश दिया कि ड्राइविंग सीट पर ही नहीं, ड्राइविंग फोर्स भी वही है। इस बैठक में स्लोगन तय हुआ 2025 फिर से नीतीश कुमार। इस स्लोगन में इस बात पर भी मुहर की तरह देखा जा रहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार है। इस स्लोगन के साथ ही सीएम फेस को लेकर कयासों पर भी विराम लग गया और यह साफ हो गया है कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार एनडीए में क्या कुछ चलेगी, किसकी आइडियोलॉजी चलेगी, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बिहार एनडीए में आइडियोलॉजी को लेकर के भी द्वंद्व की स्थिति बन गई है। खासकर गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू इसके विरोध में खुलकर उतर आई थी। बीजेपी ने भी गिरिराज की यात्रा को निजी बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इसे लेकर अटकलों का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। सूबे में किसकी आइडियोलॉजी चलेगी, नीतीश कुमार की या बीजेपी की? नीतीश के आवास पर हुई एनडीए की बैठक से भी जेडीयू ने संदेश दे दिया है कि सूबे में उसकी ही आइडियोलॉजी चलेगी और बैठक में नीतीश कुमार ने नाम लिए बिना भागलपुर दंगों का जिक्र कर पीड़ितों को न्याय दिलाने, पेंशन देने जैसे काम गिनाए, जो इसी तरफ इशारा माना जा रहा है। अब बात कर रहे थे एलजेपी मतलब चिराग पासवान। भाई ये भी एक सहयोगी दल है एनडीए का, और इसके नाते से पिछले दिनों बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस से मुलाकात की थी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद पशुपति पारस ने दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव में खाली हाथ रह गए पशुपति ने अमित शाह से मुलाकात के बाद दावा किया था कि विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। अब तमाम तरह की कयासों के बीच पशुपति पारस की यहाँ तो बोहनी ही बिगड़ती दिख रही है। सीटों की बात का तो पता नहीं, यहाँ एनडीए की बैठक के लिए उनको न्योता तक नहीं मिला। एनडीए के लिए एलजेपी का मतलब और दलित वोटों के झंडा बरदार चिराग पासवान ही है। ये इस बात का संकेत बताया जा रहा है और राजनीतिक पंडित इस पर मंथन चिंतन भी कर रहे हैं और तमाम तरह की अटकलें लग रही सो अलग। एकजुटता पर अब काफ़ी ज़्यादा जोर देने की कयास भी
लगाए जा रहे हैं और इस पर प्रयास भी हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक ऐसे समय में बुलाई थी जब गिरिराज की यात्रा के बाद घटक दलों में तल्खी के कयास जोर पकड़ रहे थे। इस बैठक में खुद गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। गिरिराज को मंच पर दूसरी पंक्ति में बैठाया जाना और फिर नीतीश कुमार का यह कहना कि एकजुटता ही हमारी पूंजी है, ये दोनों ही गिरिराज की यात्रा से निकले मैसेज का दबा ऑल इज वेल संदेश देने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।